हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 एसएस चैप्टर नंबर 5 एजुकेशन एंड सोशल सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। व्हेन द ब्रिटिश कम, व्हाट इज अवर एजुकेशन, हाउ इज अवर एजुकेशन एंड हाउ इज अवर सोशल सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। व्हेन in ancient India there were world famous universities। वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पढ़ाई होती है, ठीक है। और वो वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज थी तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। ये 4 यूनिवर्सिटीज के नाम आप लोग को दिए हैं। और भी यूनिवर्सिटीज थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को 4 नाम दिए गए, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। फिलहाल आपको सिर्फ ये 4 नाम रखना है, याद रखना है। आफ्टर सम टाइम मोस्ट ऑफ देम क्लोज, बाद में ये सब भी बंद हो गए। इन एंशियंट इंडिया मतलब एंशियंट इंडिया में जब अकबर का रूल था तो पढ़ाई जो है, स्टडी जो है, एजुकेशन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से फैला हुआ था, बहुत ही अच्छी तरह से स्प्रेड हुआ था। और पर्शियन, उर्दू और लोकल लैंग्वेजेस में। After the decline of Mughal period, when Mughal period is come, teaching was carried out in school in Hindu monasteries and in Madras in Moscow। टीचिंग स्कूल हिंदू की मोनेस्टरीज में और मद्रास की मॉस्को में होने लगे। However, their form was old and limited। एजुकेशन का जो फॉर्म था, जो तरीका था, वो ओल्ड और लिमिट में था। उनको सिर्फ प्राइमरी लेवल के एजुकेशन ही प्रोवाइड किए जाते थे, यानी अल्फ़ाबेट्स, क ख ग घ स्वर व्यंजन, यही सब उनको पढ़ाया जाता था, ठीक है। इसीलिए दे प्रोवाइडेड प्राइमरी लेवल एजुकेशन, सो द स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कुड नॉट वाइडन। और इसीलिए कोई स्टैंडर्ड नहीं था और अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए एजुकेशन जो है वो अच्छी तरह से नहीं चल पाया। आफ्टर द मुगल पीरियड देन 1857 एडी आप लोग को याद रखना है। जो भी आप लोग का इवेंट आता है वो आपको याद रखना है। 1857 के बाद इंग्लिश रूल बिगेन इन इंडिया। हमारे भारत में इंग्लिश रूल, ब्रिटिश रूल है ना, इंग्लिश रूल हमारे भारत में स्टार्ट हो गया। देन 1765 के बाद ब्रिटिशों को दीवानी पावर मिल गई थी बंगाल, बिहार और ओडिशा की, ठीक है, 3 गांव की। Even during the British rule, due to their policy, education could not widen properly। When British come in our India, their policy and education could not widen। जब उनकी पॉलिसी के कारण एजुकेशन जो है वो अच्छी तरह से नहीं चल पाई हमारे भारत में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को जो भी मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे भी हम लोग जो पढ़ेंगे वो आप लोग को आ जाएगा। स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, हमारे भारत का स्टेटस क्या था, एजुकेशन का स्टेटस क्या था। व्हेन द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया, अ प्रोमिनेंट मेथड ऑफ एजुकेशन वाज प्रिवलेंट इन इंडिया। जब ब्रिटिश हमारे भारत में अराइव्ड हुई तो एक प्रोमिनेंट मेथड एजुकेशन का हमारे भारत में प्रिवलेंट हुआ, ठीक है। ये आपको 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर में आपको पूछ सकते हैं 1 और 2 सेंटेंसेस के। हाउ वॉज द एजुकेशन सिस्टम व्हेन द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया। तो आप लोग को ये सेंटेंस लिख देना है पूरा। व्हेन द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया, प्रोमिनेंट मेथड ऑफ एजुकेशन वाज प्रिवलेंट इन इंडिया, ओके। इसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेर नोन एज विलेज स्कूल, पंड्या स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल। ये आपका सेकंड पॉइंट जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेर नोन एज विलेज स्कूल, पंड्या स्कूल, ट्रेडिशनल स्कूल, धुलिया निशालो। ये आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। वर्कबुक में आपको ऐसा क्वेश्चन आया है तो आप लोग को लिखना भी है विलेज स्कूल, पंड्या स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल ऑप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हम लोग विलेज स्कूल, पंड्या स्कूल या फिर ट्रेडिशनल स्कूल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, जो मैं आप लोग को बोल रही हूँ वो आपके वर्कबुक में है, इसलिए आप लोग याद कर लेना, बिकॉज ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। देयर वॉज नो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, कोई फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं था। द स्कूल वॉज सेट अप इन द पब्लिक प्लेस ऑफ विलेज इन द शेड ऑफ बनियान और अदर ट्री। स्कूल्स जो थी वो पब्लिक प्लेस पे ही होती थी और बनियान ट्री होता था उसके नीचे होते थे। बनियान ट्री या फिर कोई और घना पेड़ होता था, उस ट्री के नीचे ही उन बच्चों को पढ़ाया जाता
था, ठीक है। देयर वॉज नो फिक्स्ड क्यूरिकुलम, टेक्स्ट बुक और ट्रेनड टीचर। कोई भी क्यूरिकुलम मतलब कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं था, रेगुलेशन नहीं था, कोई फिक्स्ड टेक्स्ट बुक नहीं थी और ना ही कोई ट्रेनड टीचर्स थे। द टीचर गेव एजुकेशन कीपिंग इन द व्यू ऑफ द फैमिली कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। टीचर जो थे वो फैमिली के कंडीशन, उस बच्चे की फैमिली की कंडीशन कैसी है उसको ध्यान में रखते हुए एजुकेशन देती थी। ओरल एजुकेशन स्टार्टेड व्हेन नंबर्स, टेबल्स एंड देन बेसिक अल्फाबेट वेर टॉट। ओरल एजुकेशन यानी कि उनको सिर्फ बोल बोल के ही पढ़ाया जाता था और उस पर बोल बोल के उनको नंबर्स यानी 1 2, टेबल्स यानी 2 1 2, बेसिक कुछ बताए जाते थे, एलिफेंट उन सब के नाम, और अल्फ़ाबेट उनको बताया जाता था, ABCD। ओरल एजुकेशन था, ठीक है, यही सब बस उनको पढ़ाए जाते थे। बाद में रिटन एजुकेशन आ गया। पहले उनको सिर्फ ओरल एजुकेशन ही दी जाती थी, व्हेन आफ्टर बाद में उनको रिटन एजुकेशन भी दी जाने लगी। of the student parents written education of children started. The teacher himself decided the course. टीचर जो थे वो खुद से डिसाइड करते थे कोर्स। The teacher did not have fixed salary. टीचर की कोई फिक्स सैलरी नहीं थी। The students parents paid the teacher according to their financial status. स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं वो टीचर को उनके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से टीचर्स को फीस देते थे। मोर एम्फेसिस वॉज लेड ऑन ओरल एजुकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा ओरल एजुकेशन पे ही ध्यान दिया जाता था। देयर वॉज नो अरेंजमेंट टू अकोमोडेट स्टूडेंट इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। कोई भी अरेंजमेंट नहीं था अलग अलग स्टैंडर्ड के लिए। इट वॉज अप टू दी टीचर टू डिसाइड व्हाट टू टीच। और वो टीचर के ऊपर रहता था कि टीचर उनको क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये था आप लोग का स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। हमारे भारत में एजुकेशन का स्टेटस क्या था, तो ये आपका था पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्ली एजुकेशन सिस्टम। अर्ली एजुकेशन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट कैन बी सेड दैट एजुकेशन इन वेस्टर्न स्टाइल इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय फॉरेनर्स। हम ऐसा कह सकते हैं कि वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन जो है हमारे भारत में जब फॉरेनर आया उसके बाद से स्टार्ट हुआ। The first educational institution in India was established by William Carey in Srirampur near Kolkata in 1789 AD. फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे भारत में इस्टेब्लिश किया और किसने किया? विलियम कैरी ने किया। और जो श्रीरामपुर में रहते थे, नियर श्रीरामपुर कहाँ आया है? कोलकाता के पास में आया है। और कब किया था? 1789 AD में उन्होंने किया था, ठीक है। फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय विलियम कैरी who is live in the Srirampur near Kolkata in 1789 AD. Event which you have to remember: संस्कृत, बंगाली, मराठी, हिंदी, रामायण, ग्रामर एक्सेट्रा। इवेंट आपको याद रखने हैं। और संस्कृत, बंगाली, मराठी, हिंदी, रामायण, ग्रामर, ऐसे सारी भाषाएं उनको पढ़ाई जाती थी, उनको सिखाई जाती थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। It was in Srirampur that his fellow merchantman and his wife set up girls school. Now श्रीरामपुर में यहाँ पे एक फेलो मर्चमैन है और उनकी वाइफ, उन्होंने एक गर्ल्स स्कूल सेटअप किया, यानी गर्ल्स का स्कूल खोला। Thus the British who were engaged in missionary activity started the education system in Bengal. जबकि ब्रिटिश जो है वो एक मिशनरी एक्टिविटी में लगे हुए थे, बिजी थे बंगाल में एजुकेशन सिस्टम खोलने के लिए। तो ये था आप लोग का अर्ली एजुकेशन सिस्टम जो भी हो गया। अब आएगा आप लोग का प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। नाउ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। द चार्टर ऑफ 1813 AD। 1813 AD की बात है। द क्रिश्चियन कैलेर्जी एस्टैब्लिश टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। क्रिश्चियन कैलेर्जी ने
इस्टेब्लिश किया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे भारत में? अ प्रीस्ट नेम्ड अलेक्जेंडर डफ, एक प्रीस्ट का नाम है अलेक्जेंडर डफ, जिन्होंने वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन हमारे भारत में फाउंडेड किया। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड, ये भी डिसाइड किया गया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के पीछे, एजुकेशन सिस्टम के अंडर 1 लाख पर एनम खर्च किए जाएंगे। However, the Arabic, Persian and Hindi system continue to operate education. Some of the India's leading reformers and British officials were of the opinion that Western education should be introduced all over India, while some Hindus and Muslims believed that education should be given only in schools and madras respectively. यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कुछ इंडिया लीडिंग रिफॉर्मर्स जो है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनका ऐसा राय था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, जो ऑल ओवर इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड किया जाए, जबकि कुछ हिंदूस और मुसलमान ऐसा मानते थे, ऐसा बिलीव करते थे कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ स्कूलों में, मद्रास में दी जाए, स्कूल्स और मद्रास में दी जाए। Then during the time of the विलियम बेंटिन के टाइम पे the East India Company processed toward imparting Western education under the Charter of 1833 AD. As a result, English education began in India in 1835 AD और finally English education जो है हमारे भारत में बिगेन हो गया। हमारे भारत में 1835 से इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आया। Then from that time onward, और उस समय से ब्रिटिश पॉलिसी बिकम क्लियर दैट फाइनेंशियल एड्स वुड बी प्रोवाइडेड टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन ओनली। यहाँ पे ब्रिटिश पॉलिसी ने उन्होंने ऐसा बोला था कि हम सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन को ही प्रमोट करेंगे, उन्हीं को फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड करेंगे। In 1854 AD, then 1854 AD से वुड्स डिस्पैच called for adopting a European education system instead of the Indian education system in India. यहाँ पे वुड्स डिस्पैच ने ऐसा कहा कि हम यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम के बदले हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमारे भारत में स्टार्ट करते हैं। Then the credit for starting English education in India goes to विलियम बेंटिन। फिर यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है कि जो क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग इंग्लिश एजुकेशन, हमारे भारत में इंग्लिश एजुकेशन को स्टार्ट करने के लिए विलियम बेंटिन ने हमारे भारत में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट किया था। जैसे कि आप इनका फोटो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है विलियम बेंटिन। 1835 के बाद इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन मोस्ट ऑफ द इंडिया, और इसके बाद 1835 AD के बाद हमारे भारत के बहुत सारे कई हिस्सों में इंग्लिश एजुकेशन फैल गया। जैसे कलकत्ता जो बंगाल में है, मुंबई, मद्रास जो चेन्नई में है, नॉर्थ इंडिया, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ठीक है। येट द ओल्ड ट्रेडिशनल एजुकेशन स्टाइल स्टिल सर्वाइव्ड इन द विलेज एंड टाउन्स, और पुरानी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी वो सिर्फ विलेज और टाउन्स में तक ही रह गई। As the importance was given to English educated people in jobs, और इसमें जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है वो इंग्लिश एजुकेटेड पीपल जो जॉब्स में, और इंडियाज ओल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो बिगेन, इंडिया की जो ओल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थी वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी, धीरे धीरे कम होने लगी ड्यू टू द इफर्ट ऑफ एल्फिंस्टन। और मुंबई के एल्फिंस्टन की इफर्ट से मुनरो जो मद्रास के हैं और थॉमसन जो नॉर्थ इंडिया के हैं, इन सब के इफर्ट्स, इन सब की मदद से हमारे भारत में स्कूल्स और कॉलेज धीरे धीरे बढ़ने लगे, और उसी तरह से प्राइमरी एजुकेशन जो है वो भी हमारे भारत में धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। Now, Hunter Commission of 1882 thought of giving responsibility of primary and secondary level education to local self-governing bodies, which would widen the scope of the education.
हंटर कमीशन जो 1882 में उन्होंने ऐसा सोचा कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन को, वो हमको लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज को दे देना चाहिए, जिससे एजुकेशन जो है वो अच्छे से चल पाएगा। नॉट ओनली दिस, यही नहीं, द कमीशन रिकमेंडेड टू स्पेंड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द प्रोविंशियल रेवेन्यू ऑन एजुकेशन। यही नहीं, उन्होंने ये भी सोचा कि एजुकेशन के पीछे हमको कुछ प्रोविंशियल रेवेन्यू जो है उसे खर्च करना होगा। इन द फील्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑल्सो दी गवर्नमेंट प्रमोटेड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरह से गवर्नमेंट ने कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रमोट किया, रूल्स को थोड़ा कम कर दिया और अलॉट दी स्टैब्लिशमेंट ऑफ, और उसी तरह से लाइब्रेरीज को इस्टेब्लिश करने के लिए उनको बोल दिया कि लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करो, ठीक है। और उन्होंने ऐसा भी माना कि हमको फीस भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। दे डेवलप्ड सेकेंडरी एजुकेशन ऑल्सो, और वो सेकेंडरी एजुकेशन को भी डेवलप्ड करते थे। इसके बाद आता है सैंडलर कमीशन जो 1917 में अपॉइंट हुआ, मेड प्रोविजन टू इम्पार्ट एजुकेशन अप टू सेकेंडरी लेवल इन रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग। इनका ऐसा मानना था कि ये जो सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो हमको रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग में उनको समझाना चाहिए। आफ्टर द मॉन्टेकैम्सफोर्ड एक्ट इन 1919 the Department of Education was given to elected representatives for the development of primary and secondary education in the provinces। और 1912 AD में गोपाल कृष्ण गोखले ने सजेस्ट किया हमको एक लॉ बनाना चाहिए, एक कायदा बनाना चाहिए जिससे प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको हमको कंपलसरी कर देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने इसके लिए मना कर दिया। बाय 1936 और 1936 से द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल हैड इंक्रीज्ड, और 1936 AD से प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल इंक्रीज्ड हो गई, बढ़ने लगी। और फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू द ब्रिटिश ट्राइड हार्ड इनफ टू गिव ओनली बेसिक एजुकेशन टू द इंडियन just to get cheap clerks, but no better arrangement was made for education of science, technology and skills development. Thus, India's lagged far behind the world in education. लेकिन ब्रिटिशों ने पूरी कोशिश की, उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की कि इंडिया के लोगों को सिर्फ बेसिक एजुकेशन ही दी जाए, उनको साइंस, टेक्नोलॉजी और स्किल के बारे में कोई भी एजुकेशन नहीं दी जा रही थी, और इसीलिए भारत जो है वो अन्य देशों से एजुकेशन के मामले में पीछे रह गई है। तो अब हम आए हैं हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं में। जय हिंद, जय भारत।